ठीक है, साइट google.com ओपन कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा सिस्टम का सो दैट आई कैन सी। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल टेम्पलेट्स दिख रहे हैं आपको, कोई भी टेम्पलेट चूज कर लो। या लेट्स से वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो इधर ही आ जाओ आप, इधर मेरे स्क्रीन पे देख लेते हैं, आप इधर आ जाओ। चेयर ले लो ना, कोई चेयर, इधर आ जाओ so that we all can see कि क्या क्या है, कैसे कैसे हम गूगल में, सॉरी we are going to create a website on Google Sites, है ना। देखो एडवांटेज की अगर बात करें तो गूगल साइट्स के एडवांटेज में इसको एसईओ भी कर सकते हैं। एसईओ तो कर ही सकते हैं। अभी थोड़ा लग जाएगा, नहीं बैटरी नहीं है। चलेगा जब तक चल रहा है। sites.google.com URL है, सॉरी साइट लिखा मैंने, इट्स साइट्स। पहले साइट लिखा था, ठीक है। तो गूगल साइट पे देखो पहले से कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स भी दिए गए हैं आपको। इफ यू वांट टू चूज एनी टेम्पलेट, मतलब प्री बिल्ड डिजाइंस ना, तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली इसमें भी कुछ भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर आवर नीड। बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, तो हम ब्लैंक साइट स्टार्ट करेंगे। अब इसके पहले हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं हाउ इट इज हेल्पफुल। ठीक है, गूगल साइट कैसे हेल्प करेगी आपको। एक तो क्या कि फ्री डोमेन, इसमें कोई डोमेन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं sites.google.com, उसके बाद में आपका यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। ओके, एंड इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवर, लाइफ टाइम फ्री है। समझ गए, कभी आपने कोई होस्टिंग नहीं लेनी, कोई डोमेन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये कि डोमेन जो गूगल का रहेगा, बट आपका एक यूजर नेम आपको सब डोमेन एक तरीके से मिल जाता है इसमें। सब डोमेन तो नहीं कह सकते, बट आपका यूजर नेम मिल जाता है यहाँ पे, राइट। सब डोमेन तो गूगल का है यहाँ पे, साइट्स है ना, दिस इज द सब डोमेन साइट्स, और मेन डोमेन है गूगल है, google.com। तो उसमें यूजर नेम बना, आप यूजर नेम बना के अपना वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं फॉर एवर फ्री। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लैंक साइट से। तो ब्लैंक साइट से स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे साइट का नेम डाल देते हैं, जैसे मैंने नेम डाल दिया। डिजिटल इंडिया डाल दिया, डिजिटल भारत। ठीक है, डिजिटल भारत किया हमने, है ना। यहाँ पे लोगो लगाना है, तो लोगो हम क्रिएट करके पहले से रखे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो हम बाद में चेंज कर देंगे। इसको मैं डिजिटल भारत मीडिया कर देता हूँ, बिकॉज़ आई एम हैविंग लोगो फॉर दिस। सो सिंपल लोगो भी ऐड कर देता हूँ, या तो पहले से क्रिएट करके रख ही लेंगे। Hello, sir. Yeah, hi Ravinder, how are you? I'm fine. क्या हो गया आपको? बैक पेन हो रहा है। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना आपको? हाँ जी सर, विजिबल है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन गूगल। ठीक है, गूगल साइट्स पे जो आपने बनाया था ना, हाँ जी सर, वैसा ही बना दें। ओके। ये वाले लोगो साइड में ये मेरा डीवीएम लोगो। अच्छा ये साइड में, साइड में आएगा, नेम के साइड में आता है ना लोगो। अब इस लोगो को देखो प्रॉपर दिख नहीं रहा ना, इसके लिए हम क्या करेंगे वही बताता हूँ। तो हम इस लोगो को डिलीट करके बार अपलोड करने के लिए ये वाला पिक करो, ये दिख रहा है ना, बिकॉज उसमें क्या एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। अब यहाँ पे आता है एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट। सर आपकी हाँ क्लियर नहीं आ रही।
आपकी वॉइस। ओके, आई विल ट्राई टू, थोड़ा सा मैं लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ, है ना? ओके सर। ठीक है, अभी ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ओल्ड टेक्स्ट क्या है। तो ओल्ड टेक्स्ट क्या होता है कि अगर आपको इस इमेज को भी रैंक कराना है गूगल पे, कोई भी इमेज वीडियोस आपकी कोई भी फाइल है ना, उसका कोई भी नाम दे दो, और वो नेम क्या होता है, गूगल में कई बार आप सर्च करते हो फोटोज वगैरह, सर्च करने के बाद इमेजेस पे क्लिक करते हो ना, तो उस कीवर्ड पे जो इमेजेस है वो निकल के आती है, तो वो इमेजेस पे जो कीवर्ड्स है वही होता है ओल्ड टेक्स्ट। तो इसका लेट सपोज हमने नाम डाल दिया डिजिटल भारत मीडिया ही डाल दिया, ठीक है, और इसको हमने, ये तो अपने आप अपलोड हो गया। एक नीचे ऑप्शन आ रहा है फेविकॉन, है ना, और यू कैन से फेव आइकन, फेव आइकन या फेविकॉन। तो ये फेव आइकन क्या होता है, आपके यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है, कैन यू सी, यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है, यूट्यूब खोलोगे तो यूट्यूब का आइकन आता है, इंस्टाग्राम का भी आता है, इट इज कॉल्ड फेव आइकन या फिर फेविकॉन। तो ये भी अपलोड कर देते हैं हम, तो सेम यही लोगो हम इसमें भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट पब्लिश होगी ना, तो यहाँ पे इस सिंबल की जगह ये वाला दिखेगा, ठीक है, इट्स डन। इसको क्रॉस कर दो आप, ऑटो सेव हो गया, डन। नाउ योर पेज टाइटल। तो पेज टाइटल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने या तो बिजनेस का नेम डालो या फिर कोई भी आई कैची लाइन डाल दो, है ना? जैसे हमने डाल दिया ग्रो योर बिजनेस विद डिजिटल भारत मीडिया। अब इसमें साइज वगैरह जो आपने कंपनी, देखो यहाँ पे जो भी आपने टेक्स्ट डाले ना, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, जैसे कैनवा में आते थे ना, तो आप अकॉर्डिंगली साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। पहले सेलेक्ट कर लो टेक्स्ट को, 64 है, लेट्स सपोज मैंने 48 किया, तो साइज देख रहे हैं कम हो गया, ओके। अब इसका कलर करना है आपने, कंप्लीट का कलर करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर लेंगे थीम्स में जाके या फिर पेजेस में, और हमें इसका टेक्स्ट का करना ओनली, और टेक्स्ट को बोल्ड करना है, लेट्स से सिलेक्ट किया आपने, देन बोल्ड किया, इट्स फाइन। आपने इसका ये भी चेंज करना, फोन है ना, तो फोन ये भी चेंज कर सकते हैं, वो तो ठीक ही लग रहा है वैसे तो, है ना? मैंने फोन सिलेक्ट करा था, आया नहीं तो। अच्छा, देख लेंगे। अब यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे लेफ्ट लाइन है, इफ यू वांट कि सेंटर लाइन हो तो सेंटर लाइन का ऑप्शन भी है, तो यहाँ से आप सेंटर लाइन कर लो, ठीक है, डन। अब इसी में हम बात करते हैं, नीचे और भी चीजें हम ऐड करेंगे, वो कैसे करेंगे उस पर भी आएंगे, बट पहले इसी हेडर की बात करते हैं। यहाँ पे हमें मेन्यूज डालने हैं, ठीक है, यहाँ पे मेन्यूज भी लगाने हैं ना आपने, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस मिलेंगे आपको लेफ्ट साइड में, यू कैन सी मल्टीपल ऑप्शंस आपके साथ, पेजेस में आएंगे तो मल्टीपल पेजेस। तो अभी हमारा पेज जो एक सिंगल पेज है, होम पेज, हम पहले पेजेस और बनाते हैं। ये तो होम है बाय डिफॉल्ट, प्लस पे क्लिक करो, न्यू पेज ऐड करना है आपने, लिंक ऐड करना है, फुल पेज इंबेड करना है, या फिर न्यू मेन्यू सेक्शन बनाना है। मेन्यू सेक्शन पे क्लिक किया, मेन्यू का नाम दे दिया, मेन्यू ही दे दिया, आ गया आपका मेन्यू वहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो पेज का नाम है वो हम चेंज कर लेंगे, एक तो होम आ गया, प्लस करके दूसरा पेज का नाम हम डाल देते हैं अबाउट, प्लस करके एक और पेज ऐड कर लेते हैं सर्विसेज, और पेज ऐड कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस, एनी अदर पेज जो होना चाहिए। इसमें क्या करना है, ये न्यू मेन्यू सेक्शन अपनी पेज में आने का। ये इस मेन्यू में कुछ और भी मेन्यू जा सकते हैं, देखो यहाँ पे मल्टीपल है, न्यू लिंक बनाना है, फुल पेज इंबेड करना है, दूसरा कोई दूसरा पेज हमें पूरा पूरा इसमें डालना है, बना बनाया कोई कोडिंग का, तो वो इंबेडिंग के लिए होता है। न्यू मेन्यू सेक्शन क्या है कि नया मेन्यू सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, वैसे और तो इसकी जरूरत नहीं, हम मेन्यू सेक्शन को हटा देते हैं क्योंकि हम तो अपने पेजेस डाल ही पा रहे हैं, ठीक है। अब कई बार आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि सर्विसेज के अंदर आपको और भी पेजेस ऐड करने हैं, होता है ना, जैसे सर्विसेज पे कोई क्लिक करे तो आई वांट की डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइनिंग, लीड जनरेशन, मेटा एड्स, ये सब। तो देखो जब आप सर्विसेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यू विल फाइंड दिस ऑप्शन ऐड सब पेजेस, ऐड सब पेज पे क्लिक करेंगे तो हम इस पे सब पेज बना रहे हैं सर्विसेज के, राइट। तो एक मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, डन किया आपने, देखो होवर करके ऑप्शन दिख रहा है, एक और ऐड कर लेते हैं सर्विसेज के अंदर ही,
तो ये हम कर देते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। आर यू गेटिंग ना रविंदर? Yes, sir. ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ गया, देखो होवर करते दिख रहा है। कलर वगैरह वो सब हम चेंज कर लेंगे थीम्स में जाके। एक सर्विसेज में और ऐड करते हैं हम, पेड मार्केटिंग कर देते हैं, एक एसईओ भी कर देते हैं, एसईओ सर्विसेज एंड पेड मार्केटिंग। सर जैसे ये आवाज पर रही है। पार्डन, प्लीज रिपीट इट अगेन। ये आवाज बहुत रही है मेरी। आपकी आवाज का खराब आ रही है। ये रिपीट बोलते हैं शायद। आपकी हो रही हो यार, पता नहीं, बट मेरी आवाज सही आ रही है ना? हाँ जी। ठीक है, मुझे सुनो आप मेनली ना। ओके। आप म्यूट कर लो, चाहे मैं पूछूं तब आंसर कर देना। ठीक है, मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। हाँ, मतलब कुछ रहे तो डेफिनेटली पूछ लेना। हाँ ठीक है, तो हमने क्या किया, सर्विसेज पे सब पेजेस भी क्रिएट कर दिए, एंड इसी में आप और कुछ पेज ऐड करना चाहे वही पेज हो जाएगा। अब वन मोर थिंग, हम चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आपने कुछ और भी ऐड करना है। these are the sub pages of services and if you want to add sub pages of digital marketing, ठीक है, तो इसका भी आप सब पेज ऐड कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे, देन आल्सो यू आर हैविंग दिस ऑप्शन ऐड सब। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी आप और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग में लेट्स सपोज आई वांट टू शो 3 पैकेजेस, अफोर्डेबल एंड नॉर्मल पैकेज और प्रीमियम। ठीक है, तो वो मैं और शो करता हूँ। ऐड पेजेस किया मैंने अफोर्डेबल मार्केटिंग, ये देखो इस पे क्लिक किया आपने, डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तभी अफोर्डेबल मार्केटिंग। एंड इसी में एक और डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। जनरल को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पैकेज, स्टैंडर्ड DARD, स्टैंडर्ड मार्केटिंग। मतलब एक तो आपने अफोर्डेबल मार्केटिंग डाला है, एक हम डाल रहे हैं स्टैंडर्ड मार्केटिंग और एक एडवांस। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में यू आर सोल्विंग 3 प्लान। इसमें सब पेजेस को ऐड करने की लिमिटेशंस हैं या कितने भी कर सकते हैं? अनलिमिटेड कर सकते हो। ठीक है, और उससे ज्यादा फिर हम करेंगे ना तो थोड़ा मेसी हो जाएगा, ज्यादा करना भी नहीं चाहिए, है ना। और बाकी जितना रिक्वायर्ड है 2, 5, 10, 20 करने का उतना कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये कहाँ पे आ गया एडवांस मार्केटिंग, यहाँ कैसे आ गया? नहीं यहाँ के, अच्छा इस पेज पे क्लिक करते आ गया ना, सॉरी। जैसे जिस पेज पे क्लिक कर रहे हैं ना उसका वो आएगा ही ना। राइट, वो मेन्यू है ना। हम तो होम पेज पे हैं। अब होम पेज पे नीचे हम कुछ और डालते हैं, फिर इसके पीछे इमेज डालते हैं। इमेज का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड सेलेक्ट भी कर सकते हैं गूगल से। हाँ, गूगल से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे गूगल से लेना क्या है? ठीक है, ले सकते हैं। सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गूगल से भी ले सकते हो, और ये गूगल वही इमेज देगा तो आप यूज कर सकते हो। कॉपीराइट फ्री है ये वाली ना, तो आप यूज कर सकते हो। से हमने ये वाली यूज करी है, तो ये कैसी, ठीक है, लुक एंड फील चेंज हो गया। और बाकी आपने इसके अकॉर्डिंग, अपने लोगों के अकॉर्डिंग कुछ मैच करना है। ये तो है एक तरीके से ग्रेडियंट्स, एंड इफ यू वांट इमेजेस तो इमेजेस के ऑप्शंस भी आ जाएंगे, भी अच्छा लगेगा। बाकी इमेजेस और देख लेते हैं, ठीक, गूगल इमेजेस, और यहाँ पे आप सर्च करो, आपने नेचर ही लिख दिया। हाँ हाँ बोलो। सर मैंने मैसेज डाला है इसी चैट पे क्या? हाँ जी। हाँ जी, सिंगल सिंगल ही होगा, ओपन जब होगा तो वो, ठीक है, ओपन सिंगल सिंगल होगा वो। चलो फिर ये ले लेते हैं, कौन सा लिया था आपने अभी? इसमें ठीक है, डन। रिमूव रीडेबिलिटी एडजस्टमेंट,
ये देखो रीडेबिलिटी मतलब क्या है कि आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा ब्राइट कर दिया इसने, अच्छा ठीक है, ब्राइट वाला सिंबल था। और ये एंकर टैग है, तो एंकर टैग क्या, ये हमने इसमें लगा ही रखा है एंकर इमेज, मतलब जो इमेज अपलोड करी ना उसका जो है वो इमेज का जो नेम। अब यहाँ पे नीचे हमें कोई और सेक्शन ऐड करना है, ठीक है, हेडर के जस्ट नीचे यू वांट कि यहाँ पे क्राउजर चले, स्लाइडर्स। तो यहाँ पे अभी हम पेजेस में थे, आपको इंसाइट में आना है। ओके भौमिक, इंसाइट में यू विल फाइंड दीज ऑप्शंस, कोलैप्सिबल ग्रुप्स, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, इमेज क्राउजर दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करो। आप क्लिक करके आप कुछ भी इमेजेस सेलेक्ट कर लो, यहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं गूगल से ही। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग एज ऑफ नाउ, बाद में हम अपने अकॉर्डिंग अपना ऐड कर देंगे अपलोड करके। ये भी ले लें, कंटेंट सही है। उसमें हम टेक्स्ट नहीं डालेंगे फिर, ठीक है, हम टेक्स्ट नहीं डालेंगे उसमें, इमेजेस रहेंगे ना तो टेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा जो आपने बनवाई थी हाँ जी, यस, इसको हम इतना एक्सप्लोर करते हैं, नीचे से थोड़ा सा कम करते हैं, देखते हैं कैसा आएगा अभी। एक बार इसको पब्लिश करें, वेबसाइट को पहले पब्लिश, एंड यहाँ पे देखो डिजिटल भारत मीडिया आपका यूजर नेम अपने आप दिखा दिया इसने। ये कहाँ से दिखाया, जो आपने नेम डाला था ना वेबसाइट का, वही इसने पिक कर लिया, इसी का पब्लिश कर लो। एक ऑप्शन आ रहा है देखो, रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन नॉट टू डिस्प्ले माय साइट, तो हमें तो डिस्प्ले कराना है, तो इस पर क्लिक नहीं करना आपको, ओके, हमें तो डिस्प्ले कराना है, मतलब वी वांट एसईओ। पब्लिश साइट को आप देखते हैं, व्यू पे क्लिक करके, यहाँ पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं व्यू पब्लिश साइट, तो न्यू टैब ओपन होगा, where you can see your website। ये वाला आया नहीं, स्लो चल रही इमेजेस आ रही है, मतलब थोड़ा सा वो इमेजेस अपलोड होने का जो टाइमिंग लग रहा है वही है। फर्स्ट इमेज थोड़ा हेवी आई थी, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसको हम फुल साइज करेंगे, ठीक है, क्राउजर फुल साइज होगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वी आर हैविंग दिस ऑप्शन, आप इसको और फुल साइज कर लो यहाँ से, नहीं कर पाएंगे। सर क्राउजर इमेज सेलेक्ट करते टाइम ये भी देखना है कि सभी इमेजेस का जो साइज है वो सेम होगा। सेम, यस यस यस, क्राउजर के केस में सभी का साइज सेम होगा, तभी सिमिलैरिटीज आएगी। जैसे पीछे का कोई इमेज लगानी हो, जैसे क्राउजर स्टैटिक कोई पोस्ट लगी हाँ, और उस इमेज लगानी पीछे बैकग्राउंड, ठीक है, जैसे इस पे आपने बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है ये तो अपने क्राउजर वाला है। एक तीन ही रखें। कौन सी निकले हो रही थी इसमें, ये वाली ना, दोनों। ये डिलीट ही कर दे, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं सो दैट कंटेंट पूरा दिख जाए। अभी सेक्शन को चूज कर लिया आपने, ठीक है, अब इसका आप कोई कलर वगैरह चाहते हैं सेक्शन का, राइट, थीम्स में आया, मुझे ऑप्शन कलर के इतनी दे रहा ना, ज्यादा ऑप्शन नहीं दे रहा। फोटो का आप जो है ना, फोटो अपलोड करके, एक बार मैं कुछ भी फोटो अपलोड करके दिखा, ब्लर करेंगे ना अच्छी लगेगी पीछे। इसमें भी कोई लिमिटेशंस है कुछ एलिमेंट्स की। इसमें ब्लर का ऑप्शन नहीं होगा, ब्लर का तो नहीं, वो तो इमेज हम अपलोड करेंगे तब ब्लर करके ही अपलोड कर देंगे ना, ठीक है, इस तरीके से हम बैकग्राउंड में भी इमेज लगा सकते हैं। ऊपर जो क्राउजर चल रहा है वो अलग है, जो बैकग्राउंड में इमेज आपने लगाई ना वो अलग है। तो ये आपने कौन सा लिया? यहाँ पे जब आप चूज करोगे अपने इसको सेक्शन को चूज करने के बाद इस थीम ऑप्शन पे जाओगे, सेक्शन कलर पे, सेक्शन कलर में आपके पास ऑप्शन है इमेज का भी है और ये टेक्स्ट कलर्स भी है, ठीक है,
तो कलर ऑप्शंस तो आपके पास 3 ही मिल जाएगा, बाकी आप इमेज अपलोड कर सकते हो। इसमें हम ऐड नहीं कर सकते आप कलर्स। हाँ, कलर ऐड नहीं कर पा रहे हो आप। और ये- ब्राउज़र वैसे कितनी सारी बार की यस अपना स्लाइड है। अच्छा, वो गैलरी क्या, हाँ जैसे एक साथ हमें मल्टीपल इमेजेस दिखानी है तो गैलरी आप यूज कर लो। गैलरी कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे आपने इंसर्ट पे आना है, देन गैलरी ऑप्शन होगा आपके पास, यही भी है तो आप बना भी सकते हो, डायरेक्टली नहीं बट इनमें से ही ले लो आप। दिख रहा है आपको, इमेजेस दिख रहे हैं? हाँ ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया और इमेजेस आ गए। नीचे टेक्स्ट भी, आप टेक्स्ट डालना चाहो तो, बट इफ यू डोंट वांट तो इसको आप रिमूव कर दो। आपने चूज किया देन डिलीट कर दो, राइट। इफ यू वांट टू शो ओनली इमेजेस ना, तो इसको आप क्रॉस कर दो। अब इमेजेस आप अपलोड कर दो या फिर सेलेक्ट कर लो गूगल से ही। हमने डाल दिया सर्विसेज डाल दिया, एसईओ सर्विसेज है ना, जिसका हम शुरू करना चाहते हैं। तो हमने एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाल दिया, और इसी में वैसे लिखना भी सही रहता। हाँ दूसरा हमने डाल दिया सोशल मीडिया। Let's we are taking this one, ये ले ले। ठीक है, सोशल मीडिया आ गया। आप अब देखो वो टेक्स्ट बॉक्स तो आपने डिलीट कर दिया, अब टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से लाओगे आप? कंट्रोल Z। हाँ, तो वो कंट्रोल जेड से तो फिर ये चला जाएगा, नहीं, तो आपने मेहनत करी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ उधर ही दो बार क्लिक करना सर, उधर ही आ जाएगा। इधर क्या? हाँ ओह इसने प्लान किया है, ट्राई तो किया है। पर ऐसे ही तो लिखी हूँ तो क्लास। हमने यहाँ पे डाल दिया एसईओ सर्विसेज, एंड यहाँ पे हमने इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन डाल दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग। एंड अब बाकी सर्विसेज और बता दो आप क्या क्या डाल दें, बताओ चंद्रकांत क्या डाले हो? वेबसाइट डिजाइनिंग, शॉर्ट रन 5 ये वाला ये वाली है। चलो एक बार ले लेते हैं, कंटेंट थोड़ा कट रहा है, चेंज करना होगा। नीड टू रिप्लेस द इमेज, वो नहीं कर रहे हम, यहीं से उठाएंगे। क्रॉप नहीं कर सकते। क्या लिखा था आपने वेब डिजाइन में? तो इसमें कोडिंग वोडिंग दिख रहा हो थोड़ा सा, वो सा ले सकते हैं। उधर लिखा था बाइनरी बाइनरी कोड लिख दो। वो भी डाल सकते हैं हम। ये वाला नहीं, नहीं इसके ऊपर इसके ऊपर कुछ आई नहीं। मीन ये रहा। मेरा हाँ ये अच्छा, पहले भी हमने लिया था ऐसा, सोशल मीडिया में लेने वाले थे। ठीक है, इसमें नीचे नाम क्या डाल दें? वेब डिजाइन। इसको डालो वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, है ना, ज्यादा अच्छा। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वन मोर, एक और क्या लेना है? और क्या है? रविंद्र आप भी बता सकते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज डाल दिया सोशल मीडिया एसईओ, वेबसाइट डाल दिया। मोबाइल मार्केटिंग ठीक है, ईमेल मार्केटिंग भी सही बोला। या गूगल एड्स भी डाल सकते हैं। ये वाला लिखा है। ठीक है, चलो ये लिख तो हम रहे हैं ना नीचे, अब वो वो तो पता है, नहीं लिख रहे तब जरूरत वो पड़ती है। वाइट कट बैकग्राउंड नहीं में रहा है। है। अब जैसे इमेजेस कट रही हैं तो क्या हम इनको बढ़ा सकते हो आप इस तरीके से, तो फिर वो वो छोटा होता तो 3 कर दो ना। लेट सपोज आपको इसको रखना ही नहीं है, आप 3 कर दो। सर कॉन्टैक्ट जो फॉर्म फिल करना पड़ता है वो कैसे आएगा? वो भी बताऊंगा अभी, उस पे आएंगे हम। ओके इस तरीके से ना आप साइज रीसाइज कर सकते हो। ठीक है, इसको ही बढ़ा लो इसी एंगल में। ये लो, तीनों आगे।
ठीक है। तो Yes. इस तरीके से आप अपना सर्विसेज दिखा दिया आपने। अब सर्विसेज पे ऊपर आप टॉप पे हेडिंग भी चाहते हो ना, हाँ। यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हेडर वगैरह कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है ना, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो, इस टेक्स्ट बॉक्स को ऊपर ले जाओ, इससे यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर छोड़ दो, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दो आर और सर्विसेज आर अफोर्डेबल येट प्रीमियम सर्विसेज। ठीक है, अफोर्डेबल भी और प्रीमियम है। बोर्ड पे जो अफोर्डेबल वाला आपने बनाया था, हाँ उसमें भी डाल सकते हो उस पेज में, बट मैं तो होम पेज बताऊंगा, वो सारे पेज तो आपने बनाने हैं। अच्छा, जैसे हम काफी इसको आप सारा सेंड करते कंटेंट हैं। सेव करते हैं ना दूसरे सब पेजेस में, हाँ मोस्टली सारा ऑलमोस्ट सेव होम पेज पे जो कंटेंट आता है उसी का थोड़ा सा बस एक्सप्लोर और कर देते हैं, थोड़ा सा और भी करते हैं। इसका साइज भी 30-36 कर लो। ठीक है, इनको भी सेंटर में करना है। बोर्ड हाँ इनको भी सेंटर में कर दो। वैसे ही एलिमेंट्री से इजी लग रहा है। हाँ तो उसका अपना वो है, वर्डप्रेस से इजी लगा है। नहीं तो इजी तो है बट इसमें उतने WordPress ऑप्शन नहीं है ना, इजी तो अपने आप ही हो गया बट- क्योंकि ऑप्शन ही कम है इसमें। जिसमें जितने कम फीचर होंगे वो उतना इजी होगा, इस चीज को समझो आप। हाँ। ठीक है, जिसमें ज्यादा फीचर होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि उतना इजी तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बैकग्राउंड देना है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करके आप बैकग्राउंड दे दो, ये वाला इस तरीके से दे दो, या फिर आपने कोई इमेज लगानी इमेज दे दो, ये लाइट कलर ये भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब आपको मैं मेन बताता हूँ कि आपने कॉन्टेक्ट अस फॉर्म लगाना है। वैसे तो कॉन्टेक्ट पेज पे आपने लगाना है, बट वो यहाँ पे कैसे लगाओगे मैं बता दे रहा हूँ लीड जनरेशन के लिए। तो हमने बनाया था ना वो फॉर्म, पहले उस पर आ जाता है। इसमें कैनवा की तरह होता है ना, तो मैं ब्रांड का वर्ड डाल दे तो उसके अकॉर्डिंग यूज करें वैसा कुछ तो कोई भी ब्रांडिंग ब्रांड कैनवा में हटे हो गया तो आसान हो जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख लेगा कोई। नोटिक्स एडमिशन फॉर्म बनाया था हमने। ठीक है, हमने कुछ वैसा नहीं बनाया, क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन का भी बनाया होगा शायद। बनाए तो थे। नीचे हो गए थे। फीडबैक फॉर्म कौन सा है देख लेते हैं, इसी को बनाते हैं। मिसिंग फाइल। चलो नोटिक्स एडमिशन फॉर्म ले लेते हैं। मैं भी समझो, अब इसमें ये आधार कार्ड वाला डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई इतनी जरूरत है नहीं, वैसे तो हमने इसको ऑप्शनली रखा था, ठीक है हटा देते हैं, नंबर भी हटा देते हैं, कोर्स ले लेते हैं, टाइमिंग आ गया, ये क्या आ गया गलती से, और क्वेश्चंस को बंद कर देते हैं, बाकी सब ठीक है। इसमें रिस्पॉन्सेज थे आप लोगों के जो आप लोगों ने डाले हुए थे, राइट। सी, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म को इम्बेड करना, उसमें इम्बेड करना ना, तो यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, देन मैंने यहाँ पे आई थिंक इम्बेड का एक ऑप्शन आएगा, अभी तो नहीं शो कर रहा है, शो करता है यार, देखो इम्बेड एचटीएमएल आ रहा है। ठीक है, इस पे आप क्या करो, क्लिक करो, ये फॉर्म का लिंक आ गया, इसको कॉपी करो। ठीक है, किया आपने कॉपी, अब आ जाओ आपके फॉर्म में, एंड यहाँ पे आपने एचटीएमएल लेना है यहाँ से, क्योंकि एचटीएमएल कोड लिया है ना आपने, डबल टिक करोगे तब भी आ जाएगा, बाकी वैसे भी शायद होगा ये इम्बेड का ऑप्शन, इम्बेड कोड का मतलब है इम्बेड ही कर रहे हो, तो जहाँ पे क्लिक करोगे ना उसके नीचे आएगा वो जो भी कोड लोगे आप, इम्बेड कोड, कोड डाल दें, यहाँ पे पेस्ट करो, नेक्स्ट करो, और जी आपका फॉर्म रेडी है, यहाँ पे शो भी कर देगा आपको, इंसर्ट कर दो, आ गया। ठीक है, इसको फुल साइज करना, फुल साइज कर लो। हैव यू गॉट इट अमिंदर? तो ये ऐसे ही खुलेगा ऐसे खुलेगा, ये अंदर स्क्रॉल हो जाएगा ना, अंदर अंदर स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, और इसके साइड में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और इमेज वगैरह लगा सकते हैं, या कुछ और अपने फीचर्स वगैरह दिखा सकते हैं, तो वो आप कर सकते हो। इधर एक बटन का ऑप्शन आता है, रोल नाउ करके उधर इसमें जोड़। हाँ बटन वो भी लगा सकते हो, बाकी इसमें तो बटन नीचे है ही, सबमिट का बटन तो उसमें आता ही बाय डिफॉल्ट, बाकी आप अपने बटन या फिर कुछ और लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जैसे
ये मेल आ गया यहाँ पर, इनको डिलीट कर दो बॉक्स को, ठीक है। अब इस इमेज के नीचे तुम इसी को डुप्लीकेट करके और इमेज लगा लो, क्लिक करके डुप्लीकेट करते जाओ, उसके नीचे आती जाएगी पास में जाओ उसके, इस तरीके से सिलेक्ट इमेज, गूगल इमेज, क्या डालें, डीएम सर्विसेज का डालना पड़ेगा उसमें, क्योंकि या फिर देखो अब रियल टाइम पे क्या होगा, आप इमेज ही ऐसी बना लो, ठीक है। इसकी इमेज जो लंबी इमेज आप बना लो तो वो क्या कि अपने आप उसमें एक सिंगल इमेज भी सेट हो जाएगी, जितना फॉर्म है ना, जितना लंबा फॉर्म उतना लंबा बना लो आप कैनवा पे। सर पहुंच सकता है, हाँ जो स्लाइड पे पहुंच सकता है। समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं। सर मैंने मैसेज किया है। सर जो फॉर्म कांटेक्ट के लिए फिल करवाना होता है वो ऑप्शन, हाँ वही तो बता ही दिया सर, वो फॉर्म जो हम स्लाइड कर सकते हैं, मतलब स्लाइड कर सकते हैं, नहीं समझ आया मुझे। सर वो फॉर्म जो हम स्लाइड कर लगाते हैं, स्लाइडर पे ऊपर फॉर्म लगाते हैं वैसा का, तो वो तो आप बना सकते हो उसके पीछे स्लाइडर ऐड करके। एक मिनट, एक इमेज और डालता हूँ, बाकी इमेज और डालेंगे मैं बाद में। इसमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा एक एक। हाँ राइट। राइट, प्रीमियम फीचर्स डिजिटल मार्केटिंग गूगल में से इमेज दिखा रहा क्या कि तो कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है, कहीं भी कुछ यूज कर लो एक बार तो, है ना, समझने के लिए था। एक बार इसको पब्लिश करके चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी उसकी बनाए या लोड कर लेते हैं इसको। हाँ तो मान लो इधर भारत की जगह आपने BHRT लिख दिए, ए आप बोले कि बीच में ए लगाना, सेव कैसे होगा, ये वो कैसे होगा, भारत आपने बाद में पब्लिश करने के बाद है ना देखा कि भारत के में ए ही लगे, तो बाद में वापस लगा दो, सेव वेव कैसे होगा जी? तो वापस एडिट मोड में वापस आके लगा दो। अच्छा इधर भी पब्लिश करना पड़ेगा। हाँ फिर वापस पब्लिश कर दो, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपने, ठीक है, ये आपका अफोर्डेबल सर्विस आ गया, आर प्रीमियम येट आर अफोर्डेबल येट प्रीमियम सर्विसेज आ गई आपकी। इनके नीचे भी हमें बटन देना था, ठीक है, कॉन्टेक्ट एस, कॉल नाउ, इस तरीके से बटन में हम व्हाट्सएप का लिंक लगा देते हैं और ये आपका फॉर्म देखो इस तरीके से वर्क करेगा गाइस, समझ गए। इसके अंदर अंदर स्लाइड होगा ये पूरा, देख रहे हो, अंदर अंदर स्लाइड होने के बाद यहीं पे वो सबमिट कर देगा। अभी तक इतना ही बनाया हमने, फूटर वगैरह से कुछ बनाया नहीं है, तो इसमें कितना भी कुछ ऐड करते जो मेन क्या है, ये सारे फीचर्स हैं आपके पास, इन्हीं को यूज करके। अब लेट्स सपोज इनके नीचे मुझे इसी में लिंक लगाना था आर सर्विसेज वगैरह का, इससे ऑन कर दो लगी नहीं। ठीक है, इसके नीचे हम क्या करने वाले हैं, अभी लिंक लगाने वाले हैं। तो बटन पे क्लिक किया आपने, बटन का कोई भी नाम दे दिया, गेट इन टच लिख दिया हमने, गेट इन टच पे लिंक लगाएंगे व्हाट्सएप का लिंक कैसे लगता है समझ ले भौमिक। हाँ आगे, व्हाट्सएप का लिंक कैसे लगता है, वन टाइम बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा। WA WhatsApp.me फॉर मैसेंजर
/91 के साथ आपका नंबर, ठीक है। जैसे इंसर्ट करेंगे, अब इस पे कोई गेट इन टच पे क्लिक करेगा ना, डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा। इसी को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। एक बार आपने बटन बना लेना, ये सभी जगह यूज हो जाएगा। ये भी इसके पास में रख, एक और इसको कॉपी कर लो, इतनी से वो करना अपने को, इजी है ना। पब्लिश करो एंड सी द रिजल्ट्स। ना वो कॉपी नहीं करना पड़ेगा WhatsApp का, वो जो भी हाँ जी। अब देखो ये शो आया नहीं, पब्लिश करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर दिया करो, कई बार रिफ्रेश होता नहीं है ना, आ गया ना। कंट्रोल शिफ्ट आर से क्या होता है, हार्ड रिफ्रेश हो जाता है, ओके। अब मैंने गेट इन टच पे क्लिक किया, डायरेक्टली आई विल रीडायरेक्ट टू माय व्हाट्सएप नंबर। ये मेरा व्हाट्सएप हो जाएगा, मुझे इसका बुलाएगा, पर जो ब्लॉग बच गया है, बट इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ, नाउ सी पहले से खुला हुआ था इसमें, बाकी अभी मेरा ही चैट खुला देगा। हाँ मिस्टर चौहान, इसमें आगे यू आ रहा है ना, तो मेरा ही है, ठीक है। तो ये आपने एक्सप्लोर किया है ना, कैसे बटन वगैरह लगाते हैं। अब ये इनलाइन नहीं था, ऊपर नीचे देख रहे हो ना थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा इनलाइन भी कर सकते हैं। ये इमेज का भी, इमेज की वजह से ये इमेज बड़ी है ना थोड़ी सी, ये इमेज इक्वल साइज की है, इस वजह से थोड़ा सा नीचे जाना पड़े। वो वाला भी छोटा बड़ा वाला, हाँ ये भी इमेज बड़ी है ना, इसलिए इमेज सेम लेनी पड़ेगी तभी वो सिमिलरिटी। हाँ, इस इमेज को इधर कर दिया, अब इतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा ऑर्डर आ गया सबका, ठीक है। और ये सोशल मीडिया लिंक्स आपने लगाने थे, टॉप पे लगाने हैं, मान के चलो कहीं पे, तो आप यूआरएल डाल दोगे, इंसर्ट कर दोगे, तो वो लिंक्स आ जाएंगे। तो वो कहाँ पर दिखेंगे? वो कहीं भी जहाँ पे आप लगाना चाहोगे, उधर लोगो आ जाएगा, लोगो ही रखा है वैसे तो, बाकी चेंज करना सोशल मीडिया। हाँ। और अब आपने इसे फूटर भी डिजाइन करना है ना, एड फूटर का ऑप्शन आ रहा है। अब फूटर में आप क्या दिखाना चाहते हो, सबसे पहले आप लोगो दिखाना चाहते हो, तो यहाँ से लोगो के लिए आपने इमेज लेना पड़ेगा। सिंगल इमेज का ऑप्शन ही है इसमें, और आप कोई भी इमेज ले लो, टेक्स्ट हटा देंगे, यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दो, ये टेक्स्ट पे क्लिक करके डिलीट कर लो, इसमें अपना लोगो अपलोड कर लो। या तो हम उसके साथ वैसे भी कुछ लिखेंगे ही, हाँ है ना? हाँ, वो बात भी सही है, लिखते भी राइट। ये आदत बताओ अब वो तो बना देंगे ना उसको, साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं, डन है। इसके साथ वैसे भी आपने लिखना ही होता है राइट, तो अभी आप टेक्स्ट बॉक्स लेके लिखेंगे, आ गया टेक्स्ट बॉक्स। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को आप कहाँ चाहते हो, इसके पास में चाहते हो ना, पास में ले आओ, ये पूरा सेक्शन है, फिर आपने इसी के साथ में ये वाला ही लेना पड़ेगा, इसको लेके आ जाओ, इसको डिलीट कर दो, जैसे था वो पहले हमने डिलीट कर दिया, है ना। यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन डालनी होगा, और इसमें हमने इसका सब टाइटल डाल दिया एक तरीके से, मेक इन इंडिया डिजिटली, है ना, नहीं या एम्पावरिंग इंडिया डिजिटली। ये मेरे उस पर भी देखोगे, आपने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस पे ही है, अब एम्पावरिंग इंडिया डिजिटली आ गया, ठीक है। अब आपने इसमें से सोशल मीडिया लिंक्स लगाने हैं नीचे, डाल दिया फेसबुक का पहले, facebook.com डिजिटल भारत मीडिया, HTTPS के साथ ही डाल दिया, इसी को कॉपी करो, पेस्ट करो, फेसबुक की जगह इंस्टाग्राम लिख दो बस, वो भी गाड़ी गेटिंग ना, इंस्टाग्राम की जगह एक्स लिख देता, और ऐड कर लो, लिंक्डइन लिख दो, या फिर यूट्यूब लिख देते हैं।
यूट्यूब के केस में जो लिंक होता है ना गाइस, उसमें @ हो लगता है, ठीक है। वैसे यूट्यूब आपको पढ़ाई नहीं, पढ़ाऊंगा तो और बता दूँ। ठीक है। तो लिंक्डइन के केस में एक चीज और एक्स्ट्रा लगती है। लिंक्डइन पे जो पेज बनता है वो कंपनी का पेज होता है, यहाँ पे .com के बाद कंपनी और लिखा है, उसके बाद यहाँ पे आता है। तो लिंक्डइन और ये हम करेंगे आज तो हम ट्विटर करेंगे और लिंक्डइन भी करेंगे। ठीक है, इंसर्ट किया आपने, ये आ गया आइकन के साथ। अब इसमें भी ऑप्शन है, स्मॉल रखना, साइज मीडियम रखना, मीडियम आ गया। सर्कल रखना है, स्क्वायर रखना है, स्क्वायर आ गया। नो शेप भी था कि कोई शेप ही नहीं है, तो सर्कल रख लो, ठीक है। सॉलिड रखना है, आउटलाइन रखना है, ओके। दीज ऑप्शंस। कलर में ग्रे कलर रखना है, व्हाइट रखना है, ब्लैक रखना है, कलर रखना है। तो जिसका जैसा कलर था वो आ गया। इसी में और ऐड करना, और ऐड कर सकते हैं। लोगो भी लगा सकते हो। इधर इसके लोगो, इनके सबके लोगो। तो ये क्या है? ये तो ऐसी है, डिफॉल्ट है इधर साइड। अच्छा, मतलब खुद से कस्टमाइज, हाँ तो- कस्टमाइज लोगो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अलग से आइकन, जैसे इंस्टाग्राम का प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है तो आपने डाउनलोड करके रखा, उसको भी आप लगा सकते हैं। हाँ तो ये है जब वो दिखाएंगे। दिखा रहा, हाँ ठीक है। इसी में अब आपको कहीं पे सीट्स या डॉक्यूमेंट ऐड करना, मैप ऐड करना है ना, लोकेशन के लिए। कॉन्टेक्टस वाले उसमें लगा देंगे बटन। इमेज ब्राउजर हमने देख ही लिया, ये आ गया है ना। तो मेन जो फीचर्स थे, बाकी देखो आप एक्सप्लोर कर लोगे पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थीम में ही ऑप्शंस है कि कौन से आपने थीम चूज करी हुई है। अभी जैसे हमने ये वाली चूज करी है, जो आप थीम चूज करोगे ना उसी के अकॉर्डिंग देखो कलर कॉम्बिनेशन अपने आप हो गए ना। ब्रांडिंग ये ब्रांडिंग है, हाँ मतलब जैसा आप बोल रहे थे वैसा है, ठीक है। मतलब थीम्स वाले ऑप्शन पे जाके सफर वाला सिस्टम नहीं, आपके लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन है बट आपके लोगों के अकॉर्डिंग ऑप्शंस नहीं है। बट आप क्या कर सकते हैं, आपके लोगों में कुछ मैचिंग कलर, जैसे आपके लोगों में मैचिंग 3 कलर्स है, रेड है, व्हाइट एंड ग्रीन है ना, तो इसमें आप उससे रिलेटेड कुछ कलर्स दे सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन पिक किया तो ये कैन सी गाइस ग्रीन हो गया ना, तो ये आप इस तरीके से अपनी ब्रांडिंग मैच कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे रेड लिया आपने तो चीजों का जो भी बटन थे उसका कलर रेड हो गया। और स्मॉल कलर ऑप्शंस है ऐड करने के लिए भी है। हाँ कस्टम भी कर सकते हो, कस्टम थीम का ऑप्शन आ रहा है ना, थीम का नाम लिखो, ऐड बना सकते हैं आप। लेट्स सी अगर होगा तो। सर मैंने आपको मैसेज डाला है। आप मुझसे पूछ ही लो ना एक बार। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई बात नहीं, मुझे क्लियर आ रही है, यू कैन से। सर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट, ऐड अ बैनर इमेज तो कुछ नहीं, सेट कलर। अब देखो उसने 3 कलर्स के कॉम्बिनेशंस दे दिए, मतलब ग्रुप ऑफ कलर्स दे दिया। इन 3 का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं, प्रीसेट वाली ये प्रीसेट है पहले से। लेट्स से हम ये वाला रखते हैं, टाइटल और हेडलाइन का ऑप्शन भी मांग लिया इसने। अब देखो ओ जिसमें ऑप्शन आपकी है ब्रांडिंग ब्रांडिंग क्या का सेट कर दिया है ना। इसमें इसको ऑरेंज साइज को थोड़ा सा कलर कम कर लेते हैं ताकि एक लाइन में आ जाए। फिर तो इसमें टेक्स्ट का भी ऑप्शन है। कौन सा? वो देखो टेक्स्ट का भी ऑप्शन है कि अगर टेक्स्ट का कौन सा फॉन्ट रखना है। हाँ कलर भी ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। फॉन्ट ऑप्शंस भी है टेक्स्ट के, और कलर ऑप्शन तो यहाँ पे है ही। ये ब्रांडिंग है, ये बढ़िया है। ठीक है, तो इस पे स्टार्ट करो आप एक बार, और तब तक उसका क्या क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। सर जो वेबसाइट पर होता है इनरोल ऑप्शन के नीचे जो फॉर्म दिया होता है, अगर किसी प्रोडक्ट पर लिंक लगाना हो बाय करने के लिए तो वो कैसे लगाएंगे? तो मैंने बताया तो है, अभी आपने देखा नहीं शायद। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, जैसे हमारी सर्विसेज थी, गेट इन टच करके दिया तो है लिंक। अब आपकी कोई किसी का भी लिंक दे सकते हैं इसमें। मैंने तो अभी जैसे ये दिया है अपने व्हाट्सएप का ना, तो यहाँ पे आप कोई का भी लिंक दे सकते हैं। आपने लिंक देना है अपने किसी वेबसाइट के किसी प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे उसका लिंक उठा के कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसमें आप एड टू कार्ट कर दो या फिर बाय नाउ कर दो, प्रोडक्ट की इमेज डाल दो, तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। गॉट इट रविंदर?
ओके ठीक है, थैंक यू, ऑल राइट। ओके गाइज, यू कैरी ऑन, है ना, प्रैक्टिस करो आप एक बार। एंड आप भी रविंद्र अपना प्रैक्टिस करो एक बार, कुछ भी क्वेश्चंस रहता तो देन विल डिस्कस। ओके हाँ जी, सेम फोटोज पे भी लग जाएगा, फोटोज पे भी ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है, या फोटोज के नीचे भी लगा सकते हो, फोटोज पे भी लगा सकते हाँ, वो प्रोडक्ट के हो। सो यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन ट्विटर, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं ट्विटर वर्क कैसे करता है। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन ना? Is it visible now? How Twitter works, इसका मैं एक इमेज दिखाता हूँ। और अभी ट्विटर का नाम पता है ना आपको? एक्स। फर्स्ट पानी क्लिक कर लेते हैं हमारा। ठीक है, जैसे आपने जो भी ट्वीट किया ना, वो मल्टीपल यूजर तक पहुंचता है, ठीक है। कैसे पहुंचता है? जैसे मान के चलो कि मैंने ट्वीट किया, मेरे नेटवर्क में आप तीनों आते हैं, ठीक है, या आप 5 आते हैं, तो आप लोगों को दिखा, आपके जो फ्रेंड्स है उनको भी दिखेगा, फिर वो मेरा ही पोस्ट, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको भी दिखेगा। तो ये अनलिमिटेड लेवल तक चलता है। इसका लोगो पहले वाला ही है। एक्स हो गया ना लोगो, पहले वाला कहाँ है? पहले वाला है। मतलब जिसको आप नहीं भी जानते, नहीं भी मतलब फॉलो करते ना, उनके भी पोस्ट दिखते हैं, मतलब कई मल्टीपल लेवल तक वर्क करता है। लिंक्डइन 3 लेवल तक वर्क करता है या अनलिमिटेड लेवल तक करता है? अभी तो ये समझाओ। अनलिमिटेड लेवल का मतलब है कि ट्विटर पे आपने ट्वीट कर दिया ना, तो मोस्टली कंपनीज डरती भी है। ट्विटर पे आपने ट्वीट कर दिया, कंपनीज का मतलब है कि जैसे आपने रेलवे का कुछ प्रॉब्लम था, है ना, कहीं बुकिंग करके आप गए हो, तो आपने उसको ट्वीट करके रेलवे मिनिस्टर को या रेलवे डिपार्टमेंट को टैग करके कुछ भी मैसेज लिख दिया, तुरंत एक्शन लिया जाएगा उसको, विदिन 30 मिनट्स ही एक्शन हो जाएगा, है ना। ऑल्दो इफ यू आर ट्रेवलिंग ना, आप ट्रेन में ही हो, तो ट्रेन में ही आपके पास वो आ जाएंगे लोग 30 मिनट्स में ही उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हाँ, ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड लेवल तक वो जाता है तो इमेज डाउन होती है किसी भी कंपनी की रेपुटेशन वगैरह ना, उसकी वजह से हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। सिंपली x.com, सबसे छोटा 1 लेटर डोमेन यही है। अभी नोडिक्स का ऑलरेडी बना हुआ अकाउंट है ना। फर्स्ट टाइम जब आप साइन अप करेंगे, देन इट विल आस्क ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह जो भी है, यूजर नेम वगैरह, वो आप डाल दें, ठीक है। उसके बाद में अभी हमें ऑप्टिमाइज करना है, तो हम अभी अपने प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, स्टार प्रोफाइल। अब हमें लोगो भी लगाना है, लेट सपोज, हाँ, और हमें ये भी डिजाइन करना है, आप कर लेना ये भी डिजाइन, ताकि उसको भी अपलोड कर देंगे। तो जैसे आप एक बार साइन अप करोगे तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया। अभी अकाउंट अभी बना, आप देख सकते हैं सिंगल फॉलोवर है ना, अभी बना है अकाउंट। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया, पुरानी पोस्ट नहीं हुई है। हो सकता है पहले का होगा, फिर यूज नहीं हो रहा होगा, और पोस्ट ही नहीं डली। जैसे नोटिक्स डाला हुआ है,
ठीक है, नेम में यहाँ पे बायो था, स्किल डेवलपमेंट कोर्स 100% जॉब असिस्टेंट एम्पावरिंग और करियर जर्नी, जॉइन अस, अनलॉक योर पोटेंशियल एंड अचीवमेंट सक्सेस। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि डिजिटल मार्केटिंग या डेटा एनालिटिक्स, तो वो हम लिख देते हैं, है ना। इस टाइप की सर्विसेज देते हैं, वो पता ही नहीं रखा है ना, उसके बारे में बताया था डिजिटल मार्केटिंग। बाकी इतना लिख पाएंगे क्योंकि बिकॉज यहाँ पे 160 कैरेक्टर तक ही आप लिख सकते हैं, ठीक है, 160 कैरेक्टर का लिमिट है, इतने आप लिख सकते हैं। एक और लगा दो। यहाँ पे लोकेशन हम डाल देते हैं निकले दिल्ली। वेबसाइट आ गया, HTTPS करते हैं इसको, सिक्योर कनेक्शन के साथ ओपन हो। एक बार इसको सेव करता हूँ। अब जो भी प्रोफाइल, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बनाई थी, याद है क्या? इंस्टाग्राम पे जो हमने प्रोफाइल बनाई थी ना, बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल कैसी बनती है? बाय डिफॉल्ट तो आपकी पर्सनल बनती है, फिर उसको प्रोफेशनल में चेंज करते हैं ना, सेम इसको भी करेंगे। अभी एडिट पे क्लिक करा ना आपने, नीचे देखो ऑप्शन है स्विच टू प्रोफेशनल आ रहा है, सेम ऐसे आ रहा था इंस्टाग्राम पे। इफ यू वर देयर, क्लिक किया, एग्री एंड टर्म्स कंडीशन को फॉलो करो, एंड हमने यहाँ पे एजुकेशन बता दिया, फिर एकेडमी दिख दिया, ट्रेनिंग देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, एजुकेशन में क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्केटिंग एजेंसी भी आ रहा है, मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आना चाहिए। इंस्टीट्यूट एजुकेशन कंपनी। और क्या डाला हमने? कोर्स भी डाला था, कैटेगरीज की बात कर रही हूँ। एक्टिविटीज तो जो उसमें से चूज करना होगा, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चूज कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा बिजनेस है तो बिजनेस चूज करेंगे। क्रिएटर कब चूज करते हैं? कोई भी पब्लिक फिगर हो गया, आर्टिस्ट है, इन्फ्लुएंसर, उनके लिए पता है। तो ये आपने स्विच कर लिया। प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ गया ना? आ गया। ठीक है, इनसाइट्स दिख रहे हैं ना आपको, इसका मतलब भी सही है। अब इसमें हमें पोस्ट भी करनी है, वो भी करेंगे, कैसे टैग करते हैं वो भी समझेंगे। इससे पहले प्रोफाइल में अपन क्या करेंगे, ये जो नोडिक्स और आगे नंबर देख लो, यानी हमें क्या करना है, अपना जो यूजर नेम है उसको सेट करना है। तो यूजर नेम के लिए आपने अपने मोर ऑप्शन पे क्लिक करके सेटिंग्स एंड प्रिवेसी पे आना है, देन अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, अकाउंट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड आई डोंट नो, देखते हैं सेट करके ईमेल पे लिंक आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ने दे यार। आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये भी नहीं आ रहा। दिक्कत चल रही है।
जो है उससे बनाएंगे, उसमें पोस्ट वगैरह डली हुई है, नया बना लें। ट्राई दिखा, आप एक बार अपना अपना बनाओ, सब ट्विटर पे बनाना है, एक बार साथ साथ देख लेते हैं। उसके लिए मिल जाएगा। आ गया गाइस, आ गया, आ जाओ। बात करते हैं। अब देखो यूजर नेम हम सेट करेंगे, ओनली नोटिस रखेंगे तो शायद मिलेगा नहीं। सजेशंस में दिखा भी रहा है, वही हम यूज कर रहे हैं, दे भी नहीं रहा। Notice. ये तो मिले, जब से इसने एलोन मस्क ने लिया ना तब से काम नहीं कर रहा है इसमें, पहले से ही चलता था। नहीं, ट्रम्प से लफड़े हो गए। ट्रम्प के साथ लफड़े हो गए ना, ट्रम्प को छोड़ दिया उसने। नहीं चल रहा। मेल भी नहीं बना, सजेस्ट भी कर रहा है, मेल भी नहीं बना। चलो आप लोग बना लो, फिर रखो। ठीक है रविंद्र, आप भी अकाउंट क्रिएट कर लो एक बार ट्विटर पे, जो आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो बनाया ना वैसे ही बना लो, सेम आपने यूजर नेम रखना है। क्रिएट कर लो, गो एंड क्रिएट विद द सेम यूजर नेम। उनको 11 लेवल का है। 11 डेट वेरी गुड, यूजर नेम वगैरह भी सेट कर लो अकाउंट सेटिंग करके, जितने भी रिक्वायर्ड ऑप्शंस है ना वो सारे उसमें सेट कर। अरे नहीं कंफ्यूज। रविंद्र आवाज आ रही है? आगे रखो। ठीक है, देखो होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी जिस भी किसी को आपने फॉलो कर रखा है उनकी जो पोस्ट वगैरह वो आपको दिखेगी, है ना। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है, दो टैब जो है मेन, होम एंड प्रोफाइल। प्रोफाइल की जो प्रोफाइल है वो यहाँ से आपने ये बैनर वगैरह चेंज करने हैं, लोगो चेंज करने, सब आप कर लेंगे। अब मान के चलते हैं हमें कुछ पोस्ट करना है, ठीक है, तो पोस्ट में क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं, कैप्शन वगैरह कैसे डालने। इसमें लिमिट में इसमें आप 160 कैरेक्टर तक ही कैप्शन डाल सकते हो, आप 22,000 तक डाल सकते हो कैरेक्टर, इसमें इसका लिमिट है। जैसे अब हमें कुछ पोस्ट करना है तो आपने यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना, कैप्शन डालना है और इमेज चूज करना है। आप ये पोस्ट किनको दिखाना चाहते हैं, एवरीवन कैन, मतलब कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप चूज करेंगे अकाउंट फॉलो, जिसको आप फॉलो करते हो वही रिप्लाई करे तो वो है। वेरीफाइड जो अकाउंट है जिन पे ब्लू टिक है वो रिप्लाई करना चाहे तो वो है। मतलब रिप्लाई इन द सेंस कमेंट है, इसका मतलब रिप्लाई का मतलब कमेंट है, क्योंकि कोई और हर कुछ कमेंट नहीं करते आपके पोस्ट पे। आप उससे अगर बचना चाहो तो आप इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कोई भी कमेंट ना कर सके।
राइट, ओनली अकाउंट्स यू मेंशन। अगर आप ये चूज करते हो तो यहाँ पे स्पेसिफिक आपने मेंशन करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने आप 5 लोगों का नेम मेंशन कर दिया, तो यू 5 कैन डू रिप्लाई और कमेंट, नो वन। ओके, रिप्लाई का है या फिर रिप्लाई का मतलब कमेंट है इसमें। 5 अकाउंट हमने मेंशन कर दिए। देख तो सभी सकते हैं, रिप्लाई वो कर सकते हैं, कमेंट वो कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तभी तो हमें एनीवन रखना है। एक यहाँ पे आप फोटो चूज कर लेंगे, फोटो नोटिक्स का ये वाला कर ले, ये इस पे ऐड करना, अच्छा इस पे पोस्ट नहीं होना। चलेगा क्या? हाँ कर लो, ये कर लो। ठीक है, हाँ डिजिटल मार्केटिंग का है। देखो अब ये एक ऑप्शन तो क्या है कि आपने जो इमेज डाला ना उसका आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट डालो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ये इसी में मिलता है, बाकी में ऑप्शन नहीं है। ऐड डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करो, यहाँ पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट में इसका नाम डाल दो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है ना, डाल दो। स्पेस मत दो, हाइफन दे दो बदले में। अच्छा ओके, हाइफन दे दो। एक मिनट गाँव फ्रांस से। जी मैम, ईमेल आईडी क्या बनानी वो तो आप बता देना, मैंने वो डोमेन तो ट्रांसफर कर दिया था। आई होप चेक कर लूँगा अभी हो गया था। हाँ, डोमेन तो ट्रांसफर आप मुझे एक बार भेज दो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हाइफन यूज करना है, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग, ये हाइफन क्या करता है, इसको एक तरीके से कीवर्ड भी रखता है और इसमें स्पेस करके कोई सर्च करेगा तो भी दिखाएगा ये। जैसे मैंने कर दिया इन दिल्ली, ठीक, ये इन दिल्ली एनसीआर कर दिया। अब दिल्ली कर दिया, ये आ गया आपका ऑल्टरनेट टेक्स्ट। तो आप सेव कर लो, ठीक है। इमेज के पीछे वो टेक्स्ट ये दिख रहा है आपको, यूजर को नहीं दिखेगा इस तरीके से। लेकिन कई बार क्या होता है, जो बिल्कुल ब्लाइंड पीपल है, मतलब अंधे लोग, ठीक है, तो उन्होंने ऑडियो स्टार्ट करा हुआ है, तो पोस्ट के सामने क्या है कि इस पोस्ट का क्या है, कैसी पोस्ट है बोल के बता देगा हमको। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, इस तरीके से उनको रीड कर देगा ये, इसलिए भी हेल्प करता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। अब डालते हैं यहाँ पे कैप्शन। डिजिटल मार्केटिंग योर कैरियर एंड बिजनेस, ठीक है, दोनों के लिए हेल्पफुल है। बिजनेस ओनर भी सीखते हैं और स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल भी लर्न डिजिटल मार्केटिंग, एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग going to boost your career and business growth. In a better way. अब यहाँ पे देखो, किसी को टैग करना होता है ना, तो एट द रेट सिंबल के साथ आप टैग करते हैं। जैसे मैंने एट द रेट लगाया, इसके बाद में मैंने डाल दिया, पहले डाल दिया, पहले एनालिटिक्स, इसको भी मैं टैग कर सकता हूँ, ठीक है, कि हमारा इंस्टीट्यूट है भी, इस तरीके से। किसी और को मुझे टैग करना था वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप एट द रेट सिंबल के साथ टैग कर सकते हैं, उनको तो दिखेगा डायरेक्टली, और किसी और को भी। इसे मैंने टैग किया, अपने आप को किया। ये वाला अब इसमें एक और समझो, ये तो आपने कहीं कैप्शन डाल दिया, हैशटैग भी डालनी है ना, यहाँ पे हैशटैग में हैश करके। अब पहला जो हैशटैग है वही वर्केबल, इसमें बाकी काम के नहीं है, आप कितने डाल दो। जैसे बताता हूँ, जैसे मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ना, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। अब दूसरा हैशटैग मैं डाल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी इसमें नहीं, थ्रेड्स में हूँ, इसमें तो ले लेता है। थ्रेड्स में क्या है कि एक सिंगल पहला ही हैशटैग आपका लेता है, ठीक है, बाकी को वो अवॉइड कर देता है। आप डाल सकते हो बट वो अवॉइड करता है, इसी को हाईलाइट करके दिखाएगा, बाकी को दिखाता ही नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं है।
That's का system. इसको हमने डाल दिया आपने मेंशन करा ये कोलैबोरेशन की बात है। हाँ ये कोलैबोरेशन, ताकि उनको जल्दी रीच हो जाए, उनको डायरेक्टली दिख जाएगा। कर देते हैं ऑनलाइन बिजनेस को, ऐसे बंद क्यों कर दिया? ठीक है, इतने हमने डाल के अब पोस्ट में भी देखो ऑप्शन मिलते हैं, क्या क्या मिलता है आपको। ये तो खुद का इनका एआई भी है, ग्रो करके ना, आपने सुना है क्या ग्रो का नाम? मान के चलते हैं कि इस पोस्ट के लिए आपने कैप्शन लिखवाना है, ठीक है। ग्रो को भी आप यूज करो, जनरेट इमेज, एनहांस योर पोस्ट। इसने हैशटैग वगैरह करके लर्न एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग टू बूस्ट योर करियर एंड बिजनेस ग्रोथ। अच्छा, इन्हें बेटर वे हटा दिया, इसने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ये रख लो, चलो इसने जो बताया वो रख लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इमोजीज वगैरह लगाने, तो ये आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है। मेटा पे करते हो ना आप शेड्यूल, इस पे भी कर सकते हो, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है। जैसे आज कितने जुलाई है? 8 है ना आज तो? ठीक है, 8 चूज किया आपने, और आप चाहते हो 2:10 पे पोस्ट हो जाए PM, और आप 2025 से 26 भी चूज करोगे ना तो भी पोस्ट कर देगा, सही है। 1 साल बाद 27 चूज करोगे तो भी ले लेगा, 27 में पूरा नहीं ले पाएगा, 1 साल 18 महीने तक लेता है, मतलब कि तो मैंने जनवरी अगर कर दिया तो शायद ले लेता है, देख रहे हो, मतलब 18 महीने तक ले लेता है। वहीं पे मेटा में लिमिट कितनी थी शेड्यूलिंग की? वो मैंने मेटा पर ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा। हमने तो बताया था, बताओ। 24 मिनट कुछ था शायद। मिनिमम 20 मिनट था, मैक्सिमम कितना था? मिनिमम 20। मिनिमम तो 20 मिनट्स, 20 मिनट तो आपको करने ही पड़ेंगे। और डेज कितने थे? 29 डेज, ठीक है, यानी लगभग 1 महीना आप यू कैन कंसिडर कि 1 महीना मिलता है, इसमें 18 महीने आपको मिलते हैं। ये तो हमें तो अभी करना था। जनरेटर कंफर्म कर देते हैं, 2 पे आ जाएगा ये। शेड्यूल अब शेड्यूल पर क्लिक कर देंगे, काम कर जाएगा ये, पोस्ट 2:10 पे हो जाएगी। अब व्यू करके देखना चाहो तो आपकी पोस्ट ऐसी है, ये आपको शेड्यूल वाले ऑप्शन में दिख जाती है। इसमें एडिट भी करना चाहो तो आप एडिट कर सकते हो, है ना, क्योंकि अभी पोस्ट तो हुई नहीं है ना। हाँ, यहाँ पे आ जाएगी पोस्ट। इसके बाद यहाँ पे जॉब प्रोफाइल्स भी है कि आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए, मान के चलो डिजिटल मार्केटिंग है, ये पहले नहीं था फीचर, डिजिटल मार्केटिंग, हाँ मैंने लोकेशन डाल दिया है, इंडिया डाल दिया। तो डिजिटल मार्केटिंग में इंडिया में जो IT सॉल्यूशन है, चेन्नई तमिलनाडु, इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं आप। न्यू दिल्ली में एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग, मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, आंध्र प्रदेश के लिए, केरला के लिए, बेंगलोर। फिर हमने इंडिया डाला ना, अब हम इसमें लोकेशन टाइप में रिमोट देख लेते हैं। ठीक है, रिमोट में तो कहीं से भी कर सकता है बंदा, ओनली रिमोट जॉब्स आपके सामने आएंगी, मींस एक तरीके से फ्रीलांस, वर्क फ्रॉम होम वाली अपॉर्चुनिटीज है सारी। यहाँ पे सीनियरिटी लेवल भी आप अपना चूज कर सकते हैं, आपका एंट्री लेवल है ना, या फिर इंटर्न लेवल है तो आपके लेवल की आ जाएंगी। मेरा मैनेजर या फिर सीनियर लेवल है तो मेरा सामने वो आएंगे। अभी जैसे मैं इंटर्न या एंट्री लेवल क्लिक करता हूँ तो एंट्री और इंटर्न लेवल पे आएगी। इसमें मिलती है इंस्पेक्शन। हाँ अप्लाई कर सकते हैं, होल्डिंग्स आ जाते हैं, या फुल टाइम पार्ट टाइम। हाँ हाँ श्योर, अभी नहीं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद। कंपनी आप स्पेसिफिक को चूज करना चाहो तो अभी तो कंपनी लिस्टेड कम है इसमें, क्योंकि फीचर अभी आया ना इसमें, तो बाकी कंपनी ने अभी लिस्ट किया नहीं होगा। जैसे लिंक्डइन पे तो जॉब पोस्ट होती है, इस पे भी लोग करने लगे हैं। तो ये वाला फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। मैसेजेस वगैरह किसी ने अगर आपने चैट करनी है, राइट मैसेज करके आप उस पर सर्च कर लो किसको करनी है। मान के चलो कि मैंने नोटिस वाले अकाउंट से मुझे अपने को करनी है,
किसी को फ्रेंड होने पड़ेंगे पहले, एक दूसरे को फॉलो होगा ना, क्योंकि फ्रेंड्स होंगे तभी मैसेज कर पाएंगे ना, जैसे हाईलाइट नहीं करेगा वो। ठीक है, बट आप यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं ना, वैसा कर सकते हैं। एड तो इसमें इतना जरूरी नहीं है, बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें देखेंगे। यूजर नेम का बदलता हूँ। यूजर नेम, हाँ यूजर नेम के लिए आपने मोर ऑप्शन पे आके सेटिंग्स पे आना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड मांगता है बस। पासवर्ड एक बार मांगेगा। हुआ इससे नहीं इसका नोटिस change। नहीं हो रहा, हम नोटिस अकेडमी करते हैं, तो नोटिस अकेडमी भी नहीं हो रहा, सॉरी यू आर रेट लिमिटेड, Few moments. प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स। अकाउंट में आप ईमेल चेंज करना चाहे वो आप कर सकते हैं, वेरीफाइड का पेज लेना चाहे तो 699 रुपीज पर मंथ ये चार्ज करता है, वैसा भी ले सकते हैं। और ऑर्गेनिक वे भी है, ऑर्गेनिक वे में क्या है, देखो यहाँ पे वेरीफाइड बॉक्स में जाएंगे आप, तो बेसिक 14,000 पर मंथ, फुल एक्सेस आप करोगे बढ़िया वाला तो 69,000 है पर मंथ है, बड़ी बड़ी कंपनी से लेती है। नॉर्मल फाइव का तो कुछ नहीं है, ब्लूटिक दिखा देगा बस, थोड़ा सा वेरीफाई लगता है प्रोफाइल। ये प्रीमियम वाला ये बेसिक 1 for 1 पर मंथ है। ठीक है, एक साल का एक साथ होगे तो 1,700 रुपये चार्ज करेगा। स्मॉल रिप्लाई बूस्ट, बुक मार्क फोल्डर्स, हाईलाइट टैब, एडिट कर सकते हो पोस्ट को पोस्ट होने के बाद भी, लॉन्गर पोस्ट। बाकी हम क्या है शेड्यूल कर रखा तब तक कर सकते, बाद में नहीं कर सकते। प्रीमियम में ये है हाफ एड्स इन फॉर यू एंड फॉलोइंग, जितने ऐड आएंगे ना तो आपको हाफ ही आएंगे जितने आएंगे उससे, आपकी प्रोफाइल पे ऐड कम आएंगे, मतलब ज्यादा नहीं दिखेंगे आपको। प्रीमियम लोगे आप 2200 का तो ऐड फ्री है, किसी का ऐड नहीं दिखेगा आपको, ये सब इसके प्लान भी है, तो इससे जरूरत नहीं है लेने की। वेरीफाई तो वैसे इंस्टाग्राम फेसबुक भी देते हैं, लिंक्डइन भी देते हैं, बट इट्स अप टू अस कि जरूरी नहीं है बस। ठीक है, तो इसमें बस यही है कि आपने बस पोस्ट करनी है और आपकी पोस्ट की रीच जिस हिसाब से होगी वो होगी। कम्युनिटीज का मतलब इसमें वो ग्रुप है, जैसे आपने ग्रुप बनाया था ना फेसबुक पे, सेम वैसे इस पे बना सकते हैं। दीज आर द कम्युनिटीज जो पहले से बनी हुई है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप अपनी कम्युनिटीज बना सकते हैं, लेकिन अपग्रेड वाले प्लान में पहले तो फ्री था जब तक ट्विटर था, बट अब एक्स होने के बाद शायद इन्होंने भी वो कर दिया है ना। बाकी कम्युनिटीज आप या ग्रुप बना सकते थे, पहले नाम भी ग्रुप ही था। अभी जो ऑलरेडी कम्युनिटीज है उनमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। Normal sound. ठीक है, बाकी जो मेन तो फिर हमने लिंक्डइन ही करना है। अब एक काम करो आप, नोडिक्स का ये है ना तुम्हारे पास एक्सेस होगा इसका? नहीं, तो इसका ना ये बना दो एक ये कवर फोटो, इसका ही चेंज करेंगे, लोगो भी चेंज करना है इसको। लोगो तो बना हुआ, लोगो तो कौन सा ले रहे हैं वैसे हम? वो था ना ब्लू वाला ऊपर गया, तो आएगा नहीं ना उसमें, क्योंकि राउंड है तो आएगा ही नहीं। देखो एक बार क्या पता है। ये वाला हाँ, आएगा ही नहीं ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इतना आ सकता है आप लोग बस, ये आएगा। वो तो उससे तो मतलब नहीं, तो फिर क्या करेंगे इसमें? प्रोजेक्ट भी नहीं हो रहा है, नहीं, तो वो कहाँ से निकालना लाऊंगा? पड़ेगा। वो तो है नहीं मेरे पास, वो लोगों तो फिर यार फिर इसको हम राउंड में करके फिर लगाएं नॉलेज को, मतलब सर्कल वाला में लेके, हाँ ना बनाओ, तो ऐसा बना दो एक। या मतलब सर्कल में लेकर इस पूरे लोगों को बीच में लगा के फिर डाउन होके सर्कल में कर सकते हैं, लेकिन अभी जो लगाऊं कौन सा लगाऊं, तो ये भी नहीं है। अरे वो ओरिजिनल वो पहले वाला था ना। अब भी वैसे ये वाला भी लगता है, बस कलर ही अलग है। ये नहीं लगेगा, दिखेगा नहीं उसमें, वाइट बैकग्राउंड है ना, दिखेगा ही नहीं, दिखेगा इन द सेंस कि वैसे ये इतना बड़ा क्यों? बड़ा तो कर रखा है,
क्योंकि छोटा है ना वो, मतलब इमेज का जो साइज है वो रेक्टेंगुलर है, जैसे ये आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, इसमें इतना आ जाएगा क्रॉप करके, लेकिन इसमें नीचे ये एक्स्ट्रा चीज भी आएगी, कार्ड एंटरप्राइजेज दिखाना पड़ेगा इसमें, तो ये मुझे चेंज करके दे दो एक बार, फिर एक ये बाकी लिंक्डइन तो कल ही करेंगे हम, मतलब नेक्स्ट क्लास में, और इस पे आपने पोस्ट करनी है। अब आपके जितने भी 3 चैनल बन चुके हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, तीनों पे पोस्ट करना स्टार्ट करें। नोटिक्स के और आप अपने पर्सनल और डेली, मतलब हफ्ते में ना 2 या 3 पोस्ट कर दिया करो, 1-2 दिन छोड़, जिस दिन क्लास में ना उस दिन पोस्ट कर दिया करो, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रोफाइल पे भी होती है, दिखेगी कि आपने करा हुआ, कितना ही कर रहे हैं हम क्लास के लिए आज। पोस्ट लाइक हमने डरना करना होगा, कितना क्या बना लेंगे क्या